जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जी की बेटी जैनी। आशा करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे से शुक्राना सत्संग को। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनेगा। संगत जी, अगर आप सबको हमारे सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, सभी संगत परिवार को भी मेरा जय गुरु जी। मैं मीतू असम से गुरु जी की लाडली बेटी मंगलवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैनी आंटी जी, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे हर एक सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुपा आपको खूब सारी ब्लेसिंग्स दें, आपके परिवार में सभी को हेल्थ ब्लेस करें और हमेशा खुश रखें। जय गुरु जी आंटी जी। गुरुपा, जुलाई के मंथ आ गया है, मुझे पता है सब ठीक करोगे। मेरी और मेरी फैमिली के जो भी परेशानियां, दुख तकलीफ, बीमारी है, क्योंकि आपकी बेटी से आपने वादा किया है। गुरुपा, मुझे पता है आपकी बेटी बहुत गलतियां भी करती है, पता नहीं क्यों। गुरुपा, इस घर में क्यों मन नहीं लगता है। सच में डे वन से, मतलब जब से शादी करके आई हूँ, मुझे वो अपनापन सा फील नहीं हुआ। आज की डेट तक सब बोलते हैं ससुराल तेरा पहला स्थान है, उसके बाद मायका, उसके लिए वो अपनापन भी आना चाहिए। पति अंकल बहुत अच्छे हैं, हर कदम पर साथ दे रहे हैं। कभी कभी नेगेटिविटी उन पर हावी हो जाती है, मुझे मालूम पड़ जाता है, इसलिए मुझे गुरुपा जो जो करने को बोलते हैं मैं करती चली जाती हूँ। गुरुपा, सबके बीच में मनमुटाव, नफरत, जलन ऐसा क्यों रह सकता है? आप बताएं संगत जी। दम घुटता है फिर भी किसी से कुछ नहीं कह सकती। पहले तो कोई भी समझने वाला नहीं था, जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ बस सब कुछ गुरुपा को सरेंडर कर दिया है। मायूस होती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, बाकी दिन बाहर सत्संग सुनती हूँ। संगत जी, माफ़ करना, बोलने में भूल हो गई है। तो संगत परिवार अपना है, इसलिए मैंने यह शेयर किया और मैं भी इस संगत परिवार को अपना ही मानती हूँ। संगत जी, भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा ने कहा अब तेरी सारी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का या जड़ से समाप्त करने का समय आ गया। मैं तेरे हर पल हर समय साथ रहता हूँ। तुझे हमेशा बसता हुआ देखना चाहता हूँ और तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तेरी और तेरे परिवार की रक्षा करता हूँ। मैं तेरी हर समस्या का समाधान करूँगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। एक तू ही तो सहारा है और कोई नहीं बहारा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, प्यारे प्यारे गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी एंड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन माय लाइफ। गुरुपा का मैसेज आया कि
तेरा वक्त बदलने वाला है, अब सब अच्छा होगा। मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे ब्लैक मैजिक से ग्रीन हॉट कलर में दर्शन देने के लिए। मुझे ब्लैक और सी हॉट ग्रीन कलर में दर्शन देने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए। और कौन है मेरा जो बिन बोले सब समझ जाता है। गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। परम पिता महादेव, आपको दिल से नमन। हर संगत तो में हर सत्संग में इतना ख्याल रखने के लिए, हर संगत का इतना ख्याल रखने के लिए बारंबार शुक्राना। आपके आगे हम लोग कुछ भी नहीं हैं गुरुपा। सदा यूं ही मेहर भरी नज़र और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना अपने संगत परिवार में मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और भी सत्संग है, दूसरी संगत में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। संगत जी, कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, आप भी अपनी नादान बेटी को क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुपा। और मेरा सत्संग शेयर करवाइएगा और मेरे सत्संग को स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपको बारंबार शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदैव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदैव सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरी संगत जी के द्वारा भेजे हुए रिकॉर्डेड सत्संग को शेयर करूंगी। सत्संग बहुत प्यारा है संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि आज मैंने अपना सत्संग शेयर करना है और बहुत ही हिम्मत करके आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी, आंटी जी और संगत जी। मैं गुरु जी के साथ 2023 में जुड़ी थी। एक्चुअली मैं भी जॉब करती हूँ। मैं जो मेरे बॉस थे उनके कोई क्लाइंट थे, तो पहले तो मैं जो भी गुरु जी के यूट्यूब पे आते थे स्क्रॉल वगैरह करती थी, तो ऐसे सुनती थी, भजन वगैरह सुनती थी मैं। पर मुझे इतना विश्वास नहीं होता था। मैं सोचती कि सब ऐसे ही जैसे होते हैं गुरु जी, वैसे ही गुरु जी हैं, माफ़ कीजिए गुरु जी। बट जब वहाँ पे जो मेरे बॉस थे उनका जो कोई क्लाइंट था, कुछ ऐसे कुछ अड़चन आई थी बॉस के काम में कुछ, तो वो जो क्लाइंट थे उन्होंने स्वरूप दिया था, जो हमारे बॉस थे कंपनी के, उनको स्वरूप दिया था। और सौभाग्य की बात ये है कि जो फर्स्ट टाइम मैंने स्वरूप गुरुजी का खुद अपने हाथों से रखा, पकड़ा और जिनको दिया उनको उन्होंने एक बार भी पकड़ा भी नहीं। कोई वो आगे फूल नहीं रखते थे, कुछ नहीं रखते थे सुबह। तो मैं नहीं कहती कि किसी की श्रद्धा कम होती है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे एहसास हुआ। तो वो स्वरूप मैंने ही रखा, उनकी कंपनी में जो उनका रूम वगैरह था वहाँ पे रखा। और रोज़ डेली फूल वो लेके आते थे बॉस मेरे, लेकिन गुरुजी के आगे हमेशा मैं रखती थी फूल को। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इनके भजन वगैरह सत्संग वगैरह सुनती थी, यूट्यूब पे सुनती थी, पर मुझे फिर भी इतना नहीं होता था। ऐसे नॉर्मली मैं सुनती ज़रूर थी। फिर 2024 में मेरी मम्मी जी को भी किसी ने
मम्मी जी की कोई फ्रेंड है, वो सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मम्मी जी को छोटा सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप दिया और मम्मी जी ने मुझे बोला कि इनका देखा कर, इनकी बहुत मान्यता है, बहुत सुना हुआ है। तो मैंने ऐसे बोला मम्मी को कि मैं सुनती रहती हूँ इनका ना, मैं यूट्यूब पे देखती रहती हूँ, इंस्टा, फेसबुक हर जगह पे होते हैं, देखती रहती हूँ मैं। फिर धीरे धीरे करके, मुझे नहीं पता था कि इनका कोई सत्संग वगैरह लाइव में भी होता है या कुछ है। तो मेरी मम्मी को 2-3 बार मेरी मम्मी ने इनका सत्संग, गुरु जी का सत्संग अटेंड किया, लाइव सत्संग अटेंड किया। तो फिर मैं धीरे धीरे मैं जुड़ती गई यूट्यूब पे ही, मैं गुरु जी के साथ जुड़ती रही। मेरा यूट्यूब से ही गुरु जी के साथ विश्वास बनता रहा। लेकिन मुझे ये कभी मौका नहीं मिला कि मैं कभी सत्संग सुनूं गुरु जी का। माफ़ कीजिएगा आंटी जी अगर मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन प्लीज़ आंटी जी आज मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत हिम्मत करके मैंने, आज गुरु जी ने हिम्मत दी है मुझे सत्संग शेयर करने की। तो मैं मतलब कि जुड़ती रही सत्संग के साथ, सुनती रहती थी मैं सत्संग। फिर उसके बाद मम्मी ने तो 2-3 बार अटेंड कर लिया इनका सत्संग। फिर एक दिन मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, ये भी कोई 2-4 मंथ पहले की बात है, 2-4 मंथ पहले की। ऐसे मैं लेटी हुई थी तो मन बड़ा उदास था, और गुरु जी को पता है उनकी बेटी की जीवन में बहुत सी उलझने हैं, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हुआ भी है। जो भी हुआ है सब गुरु जी को पता है, सब गुरु जी के हाथ में डोर होती है सारी। वही करने वाले हैं, वही संभालने वाले हैं, सब वही करने वाले हैं। और गुरु जी को सारा पता है क्या है क्या नहीं है। और मुझे इतना तो विश्वास है, डोलती अभी भी हूँ, चल अभी भी सब कुछ रहा है, पर मुझे इतना है, विश्वास है कि गुरु जी ही संभालेंगे आगे भी। फिर उसके बाद मैं ऐसे लेटी हुई थी, मन बड़ा ही उदास था, बहुत ही उदास था, क्योंकि ये एक बेटी होना कर्मों की बात तो होती है, लेकिन एक बेटी की किस्मत जो होती है ना, वो भी कर्मों से ही होती है। क्योंकि हर बेटी की किस्मत में, हर मायके वाले की, हर ससुराल वालों की, किसी की सपोर्ट हर किसी के कर्मों में नहीं लिखी होती। तो उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ये एक जब किसी के साथ जब बीत जाती तब भी पता चलता है संगत जी। इसलिए बहुत कुछ देखा है, देख रही हूँ, शायद आगे भी देखूंगी, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है, भरोसा है गुरु जी पे। लेकिन आता है, वर्ड आता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि मुझे गुरु जी पे पूरा विश्वास है कि गुरु जी ही सारी नैया पार लगाएंगे मेरी। फिर उसके बाद ऐसे ही मैं लेटी, मुझे तब विश्वास हुआ गुरु जी पे जब मैं लेटी हुई, मन बहुत ही उदास था। तो मैंने ऐसे लेटे लेटे ही बोला, मैंने बोला गुरुजी आपने मम्मी को मेरी सत्संग सुनाया, मैं तो मम्मी के पहले ही आपके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी चलो सौभाग्य की बात है कि मेरी मम्मी ने आपका सत्संग सुना हुआ है, लाइव देखा हुआ है, क्या होता है कैसे होता है। तो मेरा भी मन ऐसे हुआ कि लालच आया कि मुझे भी थोड़ा सा अपना लाइव दर्शन दीजिए, अपना सत्संग सुनाइए गुरुजी। और हैरानगी की बात ये है संगत जी कि वो जो मेरी मम्मा की फ्रेंड थी, उनसे मेरी 1-2 बार जब बात हुई थी, तो हमारी इधर भी होता है, सिटी, मैं विलेज में रहती हूँ, सिटी में होता है, लेकिन उन्होंने मुझे इतना नहीं बताया कि कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ना। तो मेरे मन में ऐसे होता था कि आंटी बताती नहीं है या क्या है, ऐसे विचार चलता था मन में। लेकिन उसी दिन जब मेरे मन में इतनी बात आई कि मैंने सत्संग सुनना है, उसी दिन काफ़ी देर से आंटी की कॉल नहीं आई थी मम्मी को या कुछ है, उसी दिन आंटी की कॉल आई। मेरी मम्मा को बोला आप पूछो, मम्मा ने नहीं पूछा। मेरे में इतनी हिम्मत आई कि मैंने खुद ही फ़ोन पकड़ा मम्मी से, और मैंने खुद ही पूछ लिया आंटी जी से, आंटी जी अगर गुरु जी का कहीं सत्संग हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, अगर हमारे कहीं पास में हो तो। आंटी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, मैं ज़रूर बताऊंगी तुम्हें कहीं पे भी होगा तो। फिर उस दिन
उसी दिन आंटी के मोबाइल पे इनविटेशन कार्ड आया गुरुजी के सत्संग का। और वो हमारे मतलब कि इतना भी पास नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, इतना दूर भी नहीं था, इतना पास भी नहीं था। आंटी ने मुझे सत्संग वो सेंड कर दिया। और संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मुझे उस दिन मेरे मन में विश्वास हुआ कि सच में हमारे दिल में कोई बात जब चलती है, हम कुछ सोचते हैं और उसका हम जब आंसर ढूंढते हैं, वो हमें मिलता है। लेकिन हमें कभी कभी विश्वास नहीं कर पाते हम, लेकिन वो गुरुजी ही करवाने वाले होते हैं हमेशा। तो उस दिन मुझे फील हुआ कि नहीं, गुरुजी सुनते हैं, हमारी बात सुनते हैं। फिर उस दिन मैंने वो सत्संग, बहुत कहते हैं ना कि जब संगत जी गुरुजी के साथ जुड़ो, माफ़ कीजिएगा संगत जी, जब गुरुजी के साथ जुड़ो तो गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। बहुत कोशिश हुई कि ये ना करे अपने मुंह से, या कुछ हो जाए कि ये सत्संग में ना आए या कुछ है। तो मेरे मतलब उस दिन मेरे मुंह से ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि मैंने नहीं जाना। मेरे मुंह से यही निकला कि मैं अकेली चली जाऊंगी या कुछ है, यही वर्ड निकला मेरे मुंह से। उस दिन मैंने सत्संग अटेंड किया। मुझे नहीं पता था वो कहाँ था कहाँ नहीं, लेकिन वो गुरुजी मुझे खुद ही लेके गए वहाँ पे। फिर उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम अटेंड किया। फिर वहीं पे सत्संग करते करते जब लास्ट टाइम हुआ, ख़त्म होने वाला था जब सत्संग, तो मन में आया कि अब फर्स्ट टाइम तो मिल गया, पता नहीं कहाँ से सत्संग मिलेगा, कैसे मैं लूँगी सत्संग या कुछ है, कैसे पता चलेगा। फिर उस दिन उसी टाइम फिर वहाँ पे जो मैनेजमेंट अंकल होते हैं सत्संग में, जो उन्होंने अनाउंसमेंट की, उसी टाइम मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैंने तब से मुझे विश्वास होना शुरू हुआ गुरुजी पे कि नहीं, गुरुजी हमारी सुनते हैं। हम भगवान की नहीं सुनते, लेकिन भगवान हमें हर पल, हर जगह, हर सेकंड, हर मिनट देखता है कि हमारे भक्त क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। सब गुरुजी के हाथ में होता है, भगवान के हाथ में होता है। तो फिर उसके बाद मैंने फिर 2-4 सत्संग अभी मैंने अटेंड कर लिए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सा कुछ है मन में कि बहुत इतना भी चमत्कार नहीं हो रहा अभी कुछ भी, लेकिन मुझे विश्वास भी है गुरुजी पे कि गुरुजी सब करेंगे। मन डोल जाता है, हर बार डोलता है, हर किसी का डोल जाता है वो संगत जी, लेकिन वो गुरुजी के हाथ में ही होता है सब करना। तो मुझे पता है कि गुरुजी ही सब करेंगे। गुरुजी अपनी लगन खुद लगवाएंगे और गुरुजी ही लगवा सकते हैं। गुरुजी के हाथ में सब कुछ होता है। इसलिए आज मुझे बार बार हो रहा था कि मैं बार बार मुझे आ रहा था मैसेज कि मैं सत्संग अपना शेयर करूं, शुक्राना करूं। ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी, संगत जी माफ़ कीजिएगा संगत जी, गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज मैंने बहुत हिम्मत करके अपना सत्संग शेयर किया है। प्लीज़ आंटी जी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा आंटी जी प्लीज़। फिर उसके बाद मुझे मैंने अभी भी रिसेंटली गुरुजी के बर्थडे पे भी अटेंड किया सत्संग। मुझे वो मैं वहाँ पे शुक्राना करूँगी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन नहीं हो पाया। मेरे में हिम्मत ही नहीं आ रही थी, मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी, क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता था। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके बोला है। जो भी बुलवाया है मेरे गुरुजी ने बुलवाया मेरे से, मैंने कुछ नहीं बोला अपने से, सब कुछ गुरुजी करते हैं। सिर पे हाथ उन्हीं का है और उन्हीं का चाहिए संगत जी। मैंने अपने जीवन में बस एक ही चीज़ सीखी है कि लास्ट में मैं गुरुजी का धन्यवाद ही करूँगी कि आपने मुझे अपने साथ जोड़ा गुरुजी। उसके लिए मैं बहुत 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 आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, बहुत शुक्राना करती हूँ। हमेशा अपने साथ जोड़े रखिएगा गुरुजी, हमेशा अपने साथ जोड़े रखिएगा गुरुजी, हमेशा जोड़े रखिएगा। जय गुरुजी। लास्ट में मैं मंत्र जाप भी करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी अगर कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। आंटी जी अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा सत्संग सुनाने में। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।